हाय एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है एक और शख्स के बारे में जिसने विस्परिंग हॉलो रोड जैसे खौफनाक और सुनसान रोड को क्रॉस करने की शर्त कबूल की। विस्परिंग हॉलो रोड एक ऐसा रास्ता है जो घने जंगलों से गुजरता है और आज तक जो भी उस रास्ते पे निकला है वो कभी वापस नहीं आया। सैम को पैसों की सख्त ज़रूरत थी और इसी वजह से उसने ये शर्त कबूल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे मालूम नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तो तैयार हो जाएं सुनने के लिए एक खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद आप किसी भी सुनसान रास्ते पे जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्रिसमस ईव पे सैम अपनी कार में बैठा अपने दोस्त रायन से फ़ोन पे बात कर रहा था। रायन उसे एक शर्त लगाने के लिए मजबूर कर रहा था जिसके लिए वो सैम को $500 ऑफ़र कर रहा था। रायन ने सैम से कहा कि रास्ता सिर्फ 1 घंटे का ही तो है। $500 1 घंटे की ड्राइव के लिए बुरे नहीं हैं। बेवकूफ़ होगे अगर तुमने शर्त कबूल ना की। सैम ने कहा कि उस रोड के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं कि वो रास्ता आसेबी है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। रायन ने हंसते हुए कहा कि ये तो सब बच्चों की बनाई हुई कहानियाँ हैं, तुम इनको सुनकर डर गए। सैम डरा हुआ तो था लेकिन उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बस यही सोच के उसने ना चाहते हुए भी रायन की ये शर्त कबूल कर ली। अब अगर दोस्त ऐसे हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। रायन अगर एक अच्छा दोस्त होता तो यूं ही पैसे सैम को दे देता, इस तरह उसे शर्त के लिए मजबूर ना करता। खैर, सैम ने रायन को कहा कि वो विस्परिंग हॉलो रोड पे जाने के लिए तैयार है और ये कि वो $500 उसे देने के लिए रेडी रखे। जिस पे रायन ने उसे कहा कि हाँ ज़रूर, पर डर के मारे बीच में गाड़ी मोड़ के वापस मत आ जाना। सैम ने फ़ोन पैसेंजर सीट पे फेंका, गाड़ी स्टार्ट की और विस्परिंग हॉलो रोड की तरफ निकल पड़ा। ठंड इतनी थी कि कार का हीटर भी ठीक से गाड़ी गर्म नहीं कर पा रहा था। विस्परिंग हॉलो रोड पे बिल्कुल अंधेरा था। कोई स्ट्रीट लाइट, कोई रोड साइन, कुछ नहीं था। बस लंबे लंबे घने दरख्त चारों तरफ दिखाई दे रहे थे और बस सिर्फ सैम की कार की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो रोड को ज़रा कुछ रोशन कर रही थी। लंबे लंबे काले घने दरख्तों की वजह से चांद की रोशनी भी छुप गई थी। स्नो धीरे धीरे गिर रही थी और हवा में एक अजीब खामोशी थी जो सैम को और टेंस कर रही थी। सैम के दिल में ख्याल आ रहा था कि कार अगर यहाँ ख़राब हो गई तो पता नहीं क्या होगा। पहले कुछ मीलों तक सब नॉर्मल ही लग रहा था। रास्ता सिर्फ अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था और कुछ ख़ास डरावना नहीं लग रहा था। सैम रिलैक्स होने लगा और अपने आप से कहने लगा, ये इतना बुरा नहीं है, बस एक रोड ही तो है। पता नहीं इतनी कहानियाँ क्यों मशहूर हैं इसके बारे में। लेकिन फिर उसके साथ कुछ अजीब हुआ। अचानक से सैम ने रोड के किनारे एक लड़की देखी। वो अकेली खड़ी थी और उसने हाथों से अपना मुंह छुपाया हुआ था और दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। सैम ने गाड़ी उसके पास जाके रोक ली और विंडो नीचे करके बोला, हे, तुम ठीक हो? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की का चेहरा बहुत पेल था और उसकी आंखें लाल थीं। मैं पास ही में रहती हूँ। मेरी टांग में चोट लग गई है और मैं घर नहीं जा सकती। सैम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लड़की गाड़ी में बैठ गई। सैम ने हीटर ऑन कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। ड्राइव के दौरान उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमे से जवाब दिया, विक्टोरिया थॉमसन। तुम्हारी उम्र क्या है विक्टोरिया? मैं 10 साल की हूँ।
उसने कहा, अपनी नज़र सीधा सामने रोड पे रखते हुए। सैम को थोड़ा अजीब लगा। उसने और सवाल करना चाहा, तुम्हारी टांग में चोट कैसे लगी और तुम अकेली यहाँ क्या कर रही थी? लेकिन विक्टोरिया चुप रही। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक थे, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सैम को उसका ये रवैया बहुत अजीब लगा। माहौल में खामोशी तारी हो गई, लेकिन सैम ने सोचा कि लड़की शायद बहुत अपसेट या डरी हुई है, इसलिए उसने और सवाल करना ठीक नहीं समझा और अपना ध्यान वापस रोड पर लगा दिया। कुछ देर दोनों खामोशी में सफ़र करते रहे। सिर्फ हीटर के चलने की मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके अलावा बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन सैम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लड़की में कुछ अजीब सा था, कुछ जो वो समझ नहीं पा रहा था। उसका ड्रेस पुराना लग रहा था, जैसे कोई कॉस्ट्यूम हो। उसके सफ़ेद और बेजान से हाथ बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे थे। ये सब सैम को अनईज़ी कर रहा था, लेकिन उसने इस सोच को अपने दिमाग से झटक दिया। कुछ देर सफ़र करने के बाद विक्टोरिया ने एक तंग रास्ते की तरफ इशारा किया जो जंगल के बीच में से गुजर रहा था। आप मुझे यहाँ उतार दें, मेरा घर बस इस रास्ते पे है। सैम ने हैरानी से उस तंग और अंधेरे रास्ते की तरफ देखा। तुम श्योर हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैं तुम्हारे साथ चल के घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, विक्टोरिया ने जल्दी से जवाब दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी से। मैं ठीक हूँ, आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर बिल्कुल पास है। सैम एक लम्हे के लिए रुक गया। उस लड़की के जवाब ने उसे कंफ्यूज कर दिया था। तुम श्योर हो? उसने दोबारा पूछा, अंधेरे रास्ते की तरफ देखते हुए। हाँ, लिफ्ट देने का शुक्रिया। सैम ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया और विक्टोरिया को जाते हुए देखता रहा। वो लंगड़ाते लंगड़ाते बिना पीछे देखे घने जंगलों में गायब हो गई। सैम ने अपनी कार चलाई और जंगल के उस अंधेरे रास्ते से दूर निकल गया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी अब भी उसके अंदर थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन सैम बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया जिसने उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 10 साल की छोटी सी बच्ची है, अगर वो घर सही सलामत ना पहुंची हो तो? परेशानी और घबराहट में सैम ने ब्रेक्स लगाई। उसने कार तेज़ी से वापस घुमा ली, उसी रास्ते की तरफ वापस जाने के लिए जहां उसने विक्टोरिया को छोड़ा था। सैम ने गाड़ी उसी जगह जाके रोक दी, अपनी फ्लैश लाइट साथ ली और जंगल के बीच उसी रास्ते पर चलना शुरू किया। विक्टोरिया, तुम ठीक हो? विक्टोरिया! विक्टोरिया, तुम सुन रही हो? सैम जंगल में और आगे बढ़ता गया। अचानक चलते चलते उसकी नज़र एक पुराने और टूटे फूटे घर की तरफ गई। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत बर्फ़ के वज़न के नीचे झुकी हुई थी। एक जंग लगा हुआ साइन डोर के ऊपर लटक रहा था, जिस पर लिखा था थॉमसन फैमिली होम। फिर सैम को ज़मीन पे कुछ नज़र आया। वो किसी और की नहीं, विक्टोरिया की कब्र थी। विक्टोरिया थॉमसन, 1965 to 1975। ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे साथ गाड़ी में थी जबकि वो 50 साल पहले मर चुकी है? वो भागता हुआ वापस अपनी कार की तरफ गया, अंदर बैठा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया और कार को फुल स्पीड में चलाने लगा। अचानक कार का रेडियो चल पड़ा और क्रिसमस म्यूज़िक चलने लगा।
आज रात हम क्रिसमस ईव 1975 के एक खौफनाक हादसे का जिक्र करेंगे। थॉमसन फैमिली के अफराद अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी अडॉप्टेड बेटी विक्टोरिया थॉमसन पर शक है कि उसने उन्हें बेदर्दी से मार दिया था और क्रिसमस ईव पे वो गायब हो गई थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाश गार्डन में मिली। उसकी एक टांग बुरी तरह से कुचली हुई थी। विक्टोरिया को उसके घर के गार्डन में ही दफना दिया गया। विक्टोरिया थॉमसन का राज अब तक एक राज ही है। कहते हैं कि उसका भूत विस्परिंग हॉलो रोड पर अब भी भटकता है अपने अगले शिकार की तलाश में। ये स्टूपिड रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा? सैम जल्दी से बाहर निकला और चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई चीज़। सैम को यकीन था कि उसने अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया है। गहरी सांस लेते हुए वो वापस कार में बैठ गया। सैम ने पलट कर देखा, लेकिन बैक सीट खाली थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूँ? मुझे गाड़ी चलाते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ये सफ़र ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम्हें बताऊं मेरी टांग में चोट कैसे लगी? अगली सुबह अथॉरिटीज़ को जब सैम की कार मिली तो ड्राइवर सीट खाली थी। सिर्फ हल्के पैरों के निशान स्नो में नज़र आ रहे थे, जो सीधा थॉमसन फैमिली होम की तरफ जा रहे थे। उन्हीं सब लोगों की तरह जो हिम्मत करके विस्परिंग हॉलो रोड के रास्ते पर गए और कभी वापस नहीं लौटे। सैम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया और उसे दोबारा कभी दिन की रोशनी देखना नसीब नहीं हुई। हाय एवरीवन, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मैं जल्द ही एक और क्रीपी कहानी के साथ वापस आऊँगी। अंटिल देन, बाय।